गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैम प्लीज रीनेम माय नेम। यस। आज हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ। रीड करना है आप लोगों को, फिर हम समझाएंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर पूछा जाएगा आप लोगों से, आप लोग को आंसर बताना है। तानी पढ़िए बेटा, कविता पढ़िए। बुक है आपके पास? नो मैम। बुक नहीं है बेटा? नो मैम। निमिषा रीड करिए बुक। निमिषा म्यूट करिए बेटा। दिव्य यस मैम। बेटा रीड करिए, बुक है आपके पास? अंदर बुक है? नो मैम। मैम। बुक आप लोगों ने नहीं लिया है? नो मैम, मेरे पास बुक टीच नहीं। बुक नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम आप स्क्रीन शेयर कर दो ना, मैं रीड कर लूंगा। 1 मिनट रुकिए। चाहत, जिनके पास बुक है उन्हें पढ़ने दीजिए बेटा, फिर समझाएंगे। आज समझाना है आप लोगों को, दोबारा रिवीजन हो रहा है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, फिर आंसर देना है आपको, ठीक है? चाहत बुक है आपके पास? यस मैम। कौन सी बुक? बेटा पढ़िए पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। मैम मैं निकाल रही हूँ मैम। हाँ। 2 मिनट। हाँ हाँ, यस, रीड करिए फिर हम समझाते हैं। ओके मैम। आप लोगों मैं का 2 मिनट बस निकाल रही हूँ। आप लोगों का पाठ 10, पाठ 11, पाठ 12 सब हो चुका है, ठीक है? अब टेस्ट है आप लोगों का। हाँ निकालिए, पढ़िए फिर। मैम निकाल ली। हाँ यस, स्टार्ट करेंगे, निकाल लेंगे तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुक्त धूल पोत सजग कर गात। धमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरे स्नेह ना खाऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्क्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। गुड। सुमित्रा नंदन पंत। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके पास बुक है रेज योर हैंड। जिनके पास बुक है रेज योर हैंड। बेटा बुक किसके किसके पास है? बुक किसने लिया है? मान्या रीड करिए। मान्या
यस रीड करिए बेटा। यस मैम। मैम एक बार पेज नंबर बता दीजिए ना। 13 पेज। पेज नंबर है 94। यस मैम। पेज नंबर है 94। पढ़िए। मैम मेरे को तो 94 तो कुछ और है। 94 है बेटा। मैम उसमें तो एक्सरसाइज दिए हैं। हाँ 94 दिया है हमारी बुक में। 94 है, देख लीजिए ना, निकाल लीजिए। पार्ट 13 मैं सबसे छोटी हूँ। मैम एक मिनट, हाँ एक मिनट यस आप वेट करिएगा। यस यस। जिनके पास बुक है बेटा निकाल के बैठिए। जिनके पास बुक है निकाल के बैठिए। मैं सबसे छोटी मैम। हूँ। यस मैम मेरा पेज नंबर पढ़िए। मैम मेरे में 90 पेज। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर्म से खिला धुआं मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात। क्षमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरी स्नेह में खोऊं मैं। तेरे आंचल में छाया में छुपी रहूं, निष्प्रिय निर्भय कहूँ। दिखा दे चांद्रोदय। चंद्रोदय। गुड। चलिए स्टार्ट है ना, हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा। ध्यान से आप लोग सुनेंगे कविता पाठ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे तो आप हमें आंसर देंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोगों को सुनना है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर घात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपे रहूं, निष्क्रिय निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जो है वो बहुत बड़े कवि भी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। ठीक है। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। जो कविता अभी आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने पढ़ा, उसे
प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म आप लोग को मालूम होना चाहिए ना, जिन्होंने कविता लिखी है उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद से ली तथा वहीं से उनकी काव्य चेतना का उद्यम हुआ। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें कौन कौन सी रचना प्रसिद्ध है। बड़ी क्लास में आप जब जाएंगे तो जीवन परिचय आप लोग पढ़ेंगे, तो जीवन परिचय में सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और बहुत सारे कवि हैं जिनके बारे में पूरी जीवनी आप पढ़ेंगे और एग्जाम में आएगा भी। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इन्हें अपनी कृतियों के लिए पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे आप, तब आप छायावादी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें छायावादी कवि के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उनका नाम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा आप सुमित्रानंदन पंत का नाम भी वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये जिन्होंने कविता लिखी है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय हमने बताया। अब कविता का सार सुनिए, कविता में क्या बोला गया है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। प्रस्तुत कविता, जो कविता आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें एक बालिका है। एक बालिका जो है वो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। वो चाहती है कि अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बने। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। जब आप छोटे रहते हैं, आप लोग देखे होंगे तो बहुत ज्यादा केयर होता है आप लोगों का, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जब बड़े हो जाते हैं, है ना, या विवाह हो जाता है, तो फिर उतना ज्यादा ध्यान मम्मी भी नहीं दे पाती और आप लोग भी नहीं दे पाते। मम्मी तो हमेशा चाहती हैं, है ना, वो हमेशा आपको जैसे बचपने में चाहती है वैसी आप लोग को हमेशा चाहती ही रहती हैं, लेकिन हम उतना समय उनको नहीं दे पाते। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान होने की इच्छा रखती है। वह चाहती है कि हमेशा वो अपनी मम्मी के लिए छोटी बच्ची ही रहे। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी। ठीक है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी, संवारेगी। सबसे छोटा बच्चा आपके घर में देखे होंगे ना आप लोग, बहुत ज्यादा लाड प्यार मिलता है उसे, है ना, बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, सभी बच्चों से किया जाता है, लेकिन घर में जो सबसे छोटा बच्चा रहता है, माँ का ध्यान उसके तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि वो छोटा रहता है ना, माँ की जरूरत पड़ती है उससे ज्यादा। उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी। उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। ठीक है, वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। आगे आप लोग को समझ में एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पाठ का सार क्या है। पाठ में मेन बातें क्या बोली गई हैं, कविता में मेन बात, है ना, क्या बोला गया है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान होने की इच्छा रखती है। वह चाहती है कि हमेशा वो सबसे छोटी रहे और माँ का आंचल पकड़ के चले,
है ना, माँ उसे नहलाएंगी, खिलाएंगी और हमेशा प्यार करेंगी उससे, वो उनकी गोद में बैठेगी, खेलेगी और परियों की कहानी माँ उसे सुनाएंगी, सुना करके सुलाएंगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि इससे वो अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह भरा आंचल खो देगी। आगे समझ में? एक मिनट ना, सुन लेना आप लोग ध्यान से। बेटा आप लोग जो भी एब्सेंट रहेंगे उसे नंबर नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भी मार्क्स उसमें काउंटिंग नहीं होगा एग्जाम में। जब एनुअल एग्जाम होगा तो आप लोग का किसी प्रकार का मार्क्स नंबर जो है काउंटिंग नहीं होगा अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो। जो भी बच्चा एब्सेंट रहेगा उसका नंबर, अगर आप टेस्ट में भी पाएंगे तो भी मैं नंबर नहीं डालूंगी हिंदी सब्जेक्ट में। इसलिए सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना जरूरी है। 34 स्टूडेंट है आप लोग, 34 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। बार बार बोला जा रहा है आप लोगों को एब्सेंट मत करिए, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं। जो बच्चा एब्सेंट करेगा टेस्ट का नंबर काउंटिंग नहीं होगा और भी जो नंबर मिलता है आप लोगों को वो भी नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। आर्य समझ में आया क्या समझाया गया है? पाठ अभी कविता म्यूट करिए। आर्य यस मैम। बेटा जो पाठ अभी आप लोग को समझाया गया है, मैं सबसे छोटी हूँ, कवि का नाम बताइए। कवि का नाम बताइए जिन्होंने कविता लिखी है। मैं थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया हूँ। पहले भी पढ़ाया जा चुका है, अभी तो रिवीजन चल रहा है ना, ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। एक बार आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये दोबारा रिवीजन हो रहा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना। यस मैम। पाठ का नाम बताइए, पाठ का नाम पता है आपको जो पढ़ रहे हैं आप? क्या नाम है पाठ का? कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं आर्य आज हम? आई डोंट नो। क्या नाम है पाठ का? मैं भूल गया। आप क्या आंसर दे रहे हैं आपको पता है? आप किस टाइप से आंसर दे रहे हैं हमें? कौन सा पाठ हम पढ़ा रहे हैं आप भूल गए? नाम याद नहीं है, पाठ याद है। ऐसी बैठिए आप लोग, कोई मतलब नहीं क्लास अटेंड करने का इस टाइप से अगर आप लोग करेंगे तो। यस मैम। वंशिका कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम? मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, है ना। कवि का नाम बताइए। यस कवि सुमित्रा नंदन। मैम मुझे नाम अच्छे से बोलने नहीं आ रहा। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा बोलिए, फिर नंदन बोलिए, फिर पंत बोलिए। सुमित्रा नाम लीजिए, सुमित्रा नाम होता है ना। सुमित्रा नंदन पंत। गुड, वेरी गुड। सुमित्रा नंदन पंत, गुड। नंदन पंत। तनिका आप कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बताइए, अनम्यूट करिए बेटा। तनिका अनम्यूट करिए, कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम? मैम मैं सबसे छोटी हूँ। हूँ नहीं, हूँ। मैं सबसे छोटी मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक से नाम लीजिए पाठ का। मैं सबसे छोटी हूँ। हूँ, देखिए ना क्या लिखा है। मैं सबसे छोटी हूँ। गुड। लिखने वाले कवि का नाम बताइए जिन्होंने कविता लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत। वेरी गुड। इसमें क्या बोला, किसके बारे में बताया गया है?
मैम एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है जिसको बड़ा नहीं होना है। उसको लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें जितना प्यार बचपन में मिलता था वो हमें बड़े होने के बाद नहीं मिलता, इसलिए उसे बड़े नहीं होना है। उसे हमेशा अपनी माँ के सबसे छोटे बच्चे बन के रहना है। वेरी गुड तनिका। आ रही है बेटा? समझ में आया? कौन सा पार्ट पढ़ रही हैं बताइए। मैम मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ, आपको ध्यान देना है क्लास में, है ना? ऐसे नहीं बैठना है, क्लास में ध्यान देना है कि कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है, कवि का नाम क्या है, पाठ में बोला क्या जा रहा है। क्लास में आप मैम कवि सुनेंगे। का नाम है हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जी। गुड। अब कैसे ध्यान दे रहे हैं आप? क्या बताया गया इस पाठ में? मैम एक छोटी सी लड़की है, वो उसको कभी भी बड़ा नहीं होना है, हाँ, वो कभी उसको अपनी बड़ी, माँ की गोदी में। हाँ, कभी बड़ी होना नहीं चाहती, हमेशा छोटी बन करके रहना चाहती है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब छोटे रहते हैं बच्चे, है ना, तो मम्मी नहलाती हैं, खिलाती हैं, सब कुछ पूरा केयर करती हैं, कहानियां सुना के सुलाती हैं बच्चे को, है ना, सब कुछ करती हैं, उनके साथ खेलती हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उतना ज्यादा मम्मी ध्यान नहीं दे पाती हैं, है ना, उतना प्यार उन्हें नहीं मिल पाता है जितना बचपने में मिलता है। इसलिए वो छोटी सी बच्ची जो है वो कभी बड़ी होना ही नहीं चाहती। ठीक है, वो अपने माँ के आंचल में ही रहना चाहती है। आ गया? यस मैम। तीर्थ बड़ेरिया क्या लिख के दिए हैं आप? क्या भेजे हैं आप हमें? तीर्थ बड़ेरिया अनम्यूट करिए। मैम वो गलती से भेजा रहा है अपने आप। क्यों भेजा रहा है गलती से? आपका हाथ ऐसे चल, अपने आप चल रहा है क्या? बेटा हमारा हाथ तो नहीं चलता, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमसे तो कुछ भी नहीं होता गलती। पाठ का नाम बताइए, पाठ का नाम बताइए। मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ, कवि का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत। हाँ, पाठ का, कविता का सार बताइए। वो उसमें जो छोटी बच्ची रहती है वो चाहती है कि मैं कभी बड़ी ना हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो माँ हमें उतना प्यार नहीं कर पाएंगी। पढ़ाई में ध्यान दीजिए बेटा, ये जो लिख करके भेज रहे हैं ना अच्छी बात नहीं है, जो आप टाइप करके भेज रहे हो। ठीक है, कॉपी कंप्लीट करिए और पीडीएफ बना के भेजिए, वो ज्यादा काम की चीजें होंगी आपके लिए। ठीक है, रूबी अनम्यूट करिए बेटा। रूबी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, क्या पढ़ना, कविता पढ़ना है आपको? यस मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। पढ़िए। यस मैम। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मख धूल पोछ सज्जित कर दात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसे बड़ी न हूँ तेरा स्नेह न खोऊंगा, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पर निर्भय कहूं, दिखा दे चंद्रोदय। गुड। कवि का नाम बताइए रूबी। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। इसमें क्या बताया गया है? जो कविता आपने रीड की है, जो कविता अभी आपने पढ़ी है, उसमें उसका सार बताइए। मैम उसमें छोटी बच्ची के बारे में बताया जा रहा है जो कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बड़े लोग को माँ का ऐसा प्यार नहीं मिलता जब छोटे उम्र में मिलता है। माँ
नाटक कर कर सारा दिन नहीं घुमाती, माँ उसे परियों की कहानी नहीं सुनाती, तो इसलिए माँ उसको खिलाती नहीं, तो इसलिए उसको ऐसा लगता है कि वो कभी बड़ी ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी मम्मी आप लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं, बताइए। मैम हम लोग के लिए वो खाना बनाती है, और फिर हम लोग छोटे लोग बच्चे लोग को खिलाती है अगर हम छोटे होते तो। उसके बाद फिर हम लोग को खिलाती है, फिर परियों की कहानी सुनाती है रात में। सुनाती हैं, मम्मी है आपकी, है बोलते हैं, है मैम ना? है तो बोली है है। हाँ, मम्मी है आपकी ना, रिस्पेक्ट दो बेटा। गुड। और आप क्या करते हैं? आपको भी कुछ करना चाहिए ना उनके लिए। यस मैम, उनकी हेल्प करती हूँ कभी कभी। हाँ, उनकी हेल्प करनी चाहिए ना आपको, जब मम्मी इतना करती हैं आपके लिए, तो आप लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए ना उनकी। यस मैम। हाँ, गुड, वेरी गुड रूबी। ऐसे ही ध्यान देना है सभी बच्चों को, ठीक है? सभी बच्चों को ऐसे ही ध्यान देना है। तानी अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए तानी। यस मैम। हाँ, एक मिनट है, प्रश्न पूछने बताना। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? मैम क्योंकि ना छोटे बच्चे की ना हर बात मानी जाती है, और ना जब अपन छोटे रहते हैं ना तब मम्मी अपन को नहलाती है धुलाती है, ज्यादा ध्यान छोटे में ही देती है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कवि का नाम बताइए तानी। कवि का नाम बताइए बेटा। मैम नहीं याद। कवि का नाम, जिन्होंने कविता लिखी है, अभी हमने बताया है और भी बच्चों ने बताया है। मैम सुमित्रा नंदन पंत। मैम, आगे का नहीं याद। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है? पंत। हाँ, पूरी कॉपी कंप्लीट हो गई आपकी तानी? मैम एक आध चैप्टर बाकी है। कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग का पूरा है ना कंप्लीट हो चुका, रिवीजन स्टार्ट हो गया। अब हम टेस्ट लेंगे सैटरडे को, आप लोग का पार्ट 10 झांसी की रानी का टेस्ट है, आप लोग तैयारी करके रखेंगे अपना, ठीक है? यस मैम। वंशिका, रीड करना है आपको। अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। रीड करना है आपको, यस मैम। करिए। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरू 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 सदा यानी कि घूमना, फिरू यानी घूमना होता है। मम्मी के पीछे पीछे बच्चे आंचल पकड़े घूमते रहते हैं ना, उसको फिरू बोलते हैं, ठीक है? चलिए। यस मैम। फिरू सदा सदा माँ तेरे साथ, तेरा साथ कभी ना छोड़ू, तेरे हाथ, तेरा हाथ बढ़ा बनकर। एक मिनट, जहाँ पे रुकना वहां पे रुकिए वंशिका, वंशिका जहाँ पे रुकना वहां पे रुकिए बेटा। फिरू सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ू, तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, वो पीछे चलती है मात। पढ़िए आगे, आगे पढ़िए। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। गुड, आगे बढ़िए। अपने कर हाथ, कर यानी हाथ होता है ना? कर का मतलब हाथ होता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। अपने कर से खिला धुला मुख
अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, यानी सफाई करती हैं, है ना। बच्चे के ऊपर अगर धूल लगा हुआ रहता है तो पूरा धूल को साफ करती हैं, नहलाती हैं, फिर उन्हें तैयार करती हैं। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए बेटा। यस मैम। धूल पोंछ सज्जित कर गात, कर गात, थमा खिलौने, थमा खिलौने नहीं सुनती हमारी सुख परियों की बात, ऐसे बड़े ना हुए मैं तेरे सेन में खेलूं, माँ मैं तेरे आंचल, स्नेह, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरी आंचल की छाया में छिपी रहूं, निर्भर खोऊं दिखा ना मैम क्या लिखा है? चंद्रोदय। चंद्रोदय। गुड, वेरी गुड। कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया है? कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया है? बताइए वंशिका। कविता आप ही से पूछा जा रहा है, बताइए बेटा। यस, एक मिनट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए वंशिका, अनम्यूट करिए। एक मिनट बेटा। चलिए, अनम्यूट। यस मैम। कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया है? मैम क्योंकि इसलिए कहा गया है क्योंकि हम छोटे रहते हैं तो माँ हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, हमें नहलाती है, तैयार करती हैं और हमारा सब कुछ करती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा उतना ध्यान नहीं रख पाती है। गुड, वेरी गुड। आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। प्रश्नों का उत्तर अगर दिया जाएगा तो आप लोग इसका प्रश्न के उत्तर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है पारदर्श झांसी की रानी, जिसमें प्रश्न दिया जाएगा, आंसर आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे, पूरी कॉपी कंप्लीट करिए, पीडीएफ बना के भेजिए हमें, और जो आर्ट इंटीग्रेशन आप लोग को दिया गया है उसे भी कंप्लीट करिए। ठीक है, उसमें आप लोग को दिया गया था, हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ आप लोग को दिया गया था। तो साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ तो दिया गया है, साथ में आप मिलकर कार्य करने से क्या हो सकता है ना, कैसे एकता दिख सकती है उनमें, ऐसा वाला भी डायग्राम बना के भेज सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग अभी बना करके रखिए, जब बोलेंगे हम तब आप लोग उसमें डालिएगा। एक डेट देंगे आप लोगों को, उस डेट में आप लोग डालिएगा उसमें। ठीक है, एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में आप डाल देंगे। अब मिलेंगे, है ना। अब सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है, पूरी तैयारी आप लोग रखेंगे। ओके बाय बेटा, ओके बाय।